हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट। हमारे पास क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। आप रिलेशन भी पढ़ चुके हैं +1 क्लास में और फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब करेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास होता है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, जहाँ पर क्या है कि ए बिलोंग टू ए। हमारे पास जो ए है एलिमेंट है वो बिलोंग करता है ए सेट के अंदर। जो बी है बी एलिमेंट करेगा किसके अंदर, बी सेट के अंदर। ठीक है, यानी एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए टू बी। हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम ऑर्डर पेयर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऑर्डर पेयर इस प्रकार लिख सकते हैं, ए और बी लिख सकते हैं। ठीक है, ए रिगार्डिंग टू फर्स्ट एलिमेंट और बी रिगार्डिंग टू सेकंड एलिमेंट। ठीक है, हम इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा, ये हमारे पास कौन सा है एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, इस ऑर्डर पेयर का। तो हम बात करते हैं इसकी कुछ डेफिनेशन अनुसार। यहाँ पर हमारे पास है ए और बी है ऑर्डर पेयर में, और बी और ए अगर दोनों इक्वल है या नहीं, तो मतलब क्या है, हमारे पास ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ए और बी, हमारे पास बी और ए, यहाँ पर अगर हमारे पास 3 4 है तो यहाँ पर अगर कितना होगा, 4 और 3 होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ए बी है, ये हमारे पास ए बी है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी और डी है। इफ़, इसका मतलब क्या है कि ए सी के इक्वल होगा, बी किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल, यानी ए सी के इक्वल और बी किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारे पास और थे। ठीक है, हम इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इज द डिफरेंट फॉर्म, इस प्रकार लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर को। ठीक है, ये हमारे पास ए एंड बी भी लिख सकते हैं इसको। आगे इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट हम किस प्रकार लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कि लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ए एंड बी डिनोट बाय ए गुणा बी। यानी हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं उसको, ए और बी के द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब क्या है कि दिस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, यानी ऑल ऑर्डर पेयर ए एंड बी, यानी ए बिलोंग करता है सेट ए के अंदर, बी बिलोंग करेगा किसके अंदर, सेट बी के अंदर। ठीक है, सिंबल, इसका सिंबल किस प्रकार का, ए और बी। ये हमारे पास दो सेट है ए और बी, इनकी क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट। तो इसको लिखेंगे ए और बी, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है। ए बिलोंग करता है ए सेट के अंदर, बी बिलोंग करेगा किसके अंदर, बी सेट के अंदर। ठीक है, अब इसकी कुछ रिमार्क्स है। तो अगर हमारे पास ए इक्वल नॉट इक्वल टू बी, जब हमारे पास ए और बी बराबर नहीं है तो उनकी प्रोडक्ट भी बराबर नहीं होगी, यानी ए बी की प्रोडक्ट और बी और ए की प्रोडक्ट दोनों की बराबर नहीं होगी। ठीक है, आइए करते हैं इसके अंदर एक, मान लेते हैं कि लेट ए सेट के अंदर हमारे पास 1 2 3 है और बी सेट के अंदर एक्स वाई है। दो सेट हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। पहले हम चेक करेंगे ए और बी। हम इसकी रिलेशन निकालते हैं, तो आप +1 क्लास में सीख चुके हैं कि हमारे पास 1x और 2x 3x होगा, 1y 2y 3y। ठीक है, ये हमारे पास ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। आगे बी और ए करते हैं, पहले बी की फिर किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, हमारे पास x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, फिर y1 y2 y3 इस प्रकार होगा। अब इनके एलिमेंट दोनों के बराबर है। हमारे पास यहाँ पर कितना था, 1x था, यहाँ पर कितना है, x1 है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर नहीं है। यानी जब a एंड b इक्वल नहीं है तो कंडीशन में क्या होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में a गुणा b और b गुणा a दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड करते हैं, अगर a और b 5 के इक्वल है, यानी a और b की प्रोडक्ट 5 के बराबर है, तो a और b या बोथ a एंड b आर एम्प्टी सेट, यानी क्या होंगे, हमारे पास दोनों एम्प्टी सेट होंगे। ठीक है, लेट करते मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है a, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट के अंदर 5। ठीक है, हमारे पास बी सेट क्या, हमारे पास 5 है।
और अब अगर इनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, इनकी प्रोडक्ट भी 5 होगी। हम किसी के मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ करते तो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। देर आर विल बी नॉन ऑर्डर पेयर, इसका कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा। अगर अगले है तीसरी कंडीशन, हमारे पास ए और बी है, नंबर ऑफ एन है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए गुणा नंबर ऑफ बी, यानी जितने एलिमेंट है। मान लेते हैं यहाँ पर टोटल हमारे पास 12 है। ठीक है। अगर हमारे अंदर बोल दे कि सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है, बी के अंदर 3 एलिमेंट है, तो कितने होंगे, टोटल 12 होगा। ठीक है। आप जैसे दे रखा है कि सेट ए के 3 एलिमेंट, सेट बी के 2 एलिमेंट है, तो ए और बी की प्रोडक्ट हमारे पास कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है। ये इक्वल हो सकती है। यहाँ पर क्या हमारे पास और कंडीशन के अंदर क्या है कि अगर हमारे पास ए गुणा बी है तो बी गुणा ए भी हो सकता है, दोनों इक्वल होगी। ए और बी की और बी और ए की जो प्रोडक्ट है यहाँ से वो क्या होगी, बराबर होगी। अगर हम 3 और 2 की गुणा करते 6, अगर 2 की और 3 की गुणा करेंगे फिर भी कितना आएगा, 6 हो गई। ठीक है। बी और बी ए आर इक्विलेंट सेट, तो इस कंडीशन में क्या हो गई, इक्विलेंट सेट हो गई। ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, देर आर द 3 सेट, हमारे पास क्या कितने सेट है, 3 सेट है। ए बिलोंग करता है ए के अंदर, यानी ए का जो एलिमेंट है ए के अंदर है, बी का एलिमेंट बी के अंदर, सी का एलिमेंट सी के अंदर है। तो हम इसका ऑर्डर पेयर किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है। ऑर्डर पेयर यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हैं ए बी सी, तो किस प्रकार लिख सकते हैं, ए बी सी। देर आर द सेट ऑफ द ऑल ऑर्डर पेयर ट्रिपलेट का मतलब 3 एलिमेंट हो जिसके अंदर, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है। इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए बी सी। ठीक है। तो लिख सकते हैं कि जैसे ए बी सी है हमारे पास 3 सेट है, तो इसको ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास, ए बी सी है। तो ए एलिमेंट ए के अंदर, बी एलिमेंट बी के अंदर, सी एलिमेंट सी के अंदर है। ठीक है। आया समझ में आपको इतना। तो हम डेफिनेशन करते हैं, डेफिनेशन। ठीक है। हमारे पास 2 सेट होते हैं ए और बी, 2 सेट है। ये हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है। 2 सेट है ए एंड बी, यानी एनी सबसेट ऑफ ए गुणा बी। ठीक है। इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास रिलेशन क्या होगा, ए और बी की प्रोडक्ट होगी। या इसको लिख सकते हैं कि सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी लिख सकते हैं। ठीक है। यानी हमारे पास क्या होगा कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए और बी, यानी ए और बी, तो इसको लिख सकते हैं कि सेट ए टू बी। ठीक है। और हम आगे अदर वर्ड में क्या कर सकते हैं कि रिलेशन हमारे पास क्या होगी, इस टाइप से। ठीक है। ये सब सेट होगी। ठीक है। यहाँ पर क्या हमारे पास ए हमारे पास क्या होगा, डोमेन, हमारे पास क्या होगा, डोमेन। और बी सेट क्या होगा हमारे पास, कोडोमेन। ठीक है। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज हमारे पास क्या होगी, बी सेट क्या होगा हमारे पास, रेंज। बी सेट हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है। अगर हमारे पास ए और बी है, ए और बी है, ये रिलेशन है, इसके अंदर बिलोंग करती है। ठीक है। हम इसको किस प्रकार रीड कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी की रिलेशन है। या हम लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, इस प्रकार भी रीड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ए और बी है, ये हमारे पास बिलोंग नहीं करती इसके रिलेशन के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, इस प्रकार रीड करेंगे। ठीक है। और इसकी बात करते हैं हम, हमारे पास मान लेते हैं एन है, एन क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। या ऐसे भी हो सकते हैं उनका क्यूब, n to n
n। ठीक है, अगर हम रिलेशन तैयार करें, रिलेशन बनाएं जब नेचुरल नंबर की, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 8 होगा, 3 का क्यूब कितना होगा 27 होगा, 4 का क्यूब कितना होगा हमारे पास 64 होगा। ठीक है, रिलेशन किस प्रकार लिखेंगे हम इसको, पहले कितना है हमारे पास 1 1 है, ये पेयर होगा, सेकंड पेयर 2 8 का, 3 27 और हमारे पास 4 64, इस प्रकार लिख सकते हैं हम। ये हमारे पास क्या होगी, एक रिलेशन होगी। ठीक है, अब इसको रोस्ट फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी ये तो हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे हमारे पास, लिखेंगे x एंड y, एक्स वाई सच डैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के अंदर, y भी नेचुरल नंबर हमारे पास, y भी हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। जो y है वो क्या है कि x क्यूब है, वो क्या है हमारे पास x क्यूब है। ठीक है, इसको यहाँ से क्या होता है कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ n टू n, हमारे पास क्या है n टू n है। अब इसकी बात करें डोमेन और रेंज की बात, हमारे पास डोमेन और कोडोमेन क्या होगी, और जो डोमेन है, डोमेन तो ये होगी हमारे पास नेचुरल नंबर हो जाएगी सभी A to Z। रेंज की बात करें हम, रेंज हो गया हमारी सेट बी की, जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट कौन सा था हमारे पास 1 8 27 64, इस प्रकार का जो क्यूब है वो हमारे पास क्या होगी रेंज। और कोडोमेन क्या होगी हमारे पास, जो सेट बी है यही हमारे पास क्या होगी कोडोमेन होगी। ठीक है, अगर हमारे पास A गुणा B है, दो फाइनाइट सेट हमारे पास A और B दो फाइनाइट सेट है। ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट है M और N, A के अंदर तो M एलिमेंट है, B के अंदर N एलिमेंट है। तो अगर M और N ऑर्डर पेयर है हमारे पास, क्या हमारे पास ऑर्डर पेयर है, तो टोटल रिलेशन कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो हमारे पास टोटल रिलेशन कितनी होगी, लिख सकते हैं इसको 2 की पावर m और n, 2 की पावर m और n लिख सकते हैं, या जो हमारे पास m और n है उनकी मल्टीप्लाई और 2 की पावर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास था क्या रिलेशन के बारे में। आगे टाइप ऑफ रिलेशन क्या हमारे पास, फर्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होते हैं कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। ठीक है, ए खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, ए बिलोंग टू ए। ठीक है, या अदर वर्ड में क्या करते हैं, ए रिलेशन आर ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास ये है 1 2 4 है, तो हम कह सकते हैं 1 1 2 2 4 4, यानी खुद के साथ मल्टीप्लाई क्या कहलाते हैं, हमारी आइडेंटिटी रिलेशन कहलाती है। आगे सेकंड टाइप यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है हमारे पास, ए रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए और ए हमारे पास दो और 3 है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल रिलेशन किस प्रकार बनाएंगे हम, 2 2 की होगी, 2 3 की, 3 2 की और 3 3 की, यानी इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है ए सेट ए की। ठीक है, आगे हमारे पास एम्प्टी रिलेशन क्या होते हैं कि ए रिलेशन आर इज ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, जिसके अंदर नो एलिमेंट यानी कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, हम यहाँ से जैसे हमारे पास सेट ए है, ठीक गिवन, अगर रिलेशन में ये हो
कि ये ऑर्डर पेयर है ए बिलोंग टू ए, बी टू ए माइनस बी इक्वल है किसके 8 की, यानी दोनों का जो अंतर है ऑर्डर पेयर का कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। किसी का भी अंतर 8 नहीं है तो इसलिए हमारे पास क्या है कि कोई भी नो पेयर है, तो इसलिए क्या हमारे पास ये कौन सी रिलेशन होगी, एम्प्टी रिलेशन होगी। आगे इनवर्स रिलेशन, तो इनवर्स रिलेशन क्या होती है कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, यानी हमारे पास क्या होगी सेट ए टू बी होगी, तो देन रिलेशन फ्रॉम द सेट बी टू ए, यानी इनवर्स का मतलब क्या होता है उल्टा, यानी सेट ए टू बी है तो इसमें क्या होगी हमारे पास बी टू ए, तो हम इसको कह सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन एंड, यानी डिनोट कर सकते हैं इस प्रकार से इनवर्स से। ठीक है, जैसे हमारे पास इनवर्स रिलेशन है तो बी टू ए है, तो ए बिलोंग टू ए के अंदर, बी बिलोंग टू बी के अंदर, तो ऑर्डर पेयर होगा हमारे पास इस टाइप का। जैसे हमारे पास 1 2 है, 3 4 5 है, तो इस रिलेशन इन सेट ए के अंदर, तो अगर इसका इन्वर्स करना हो तो इन्वर्स में क्या होगा, जो ए बी है तो बी और ए हो सकता है उसमें। जैसे हमारे पास क्या है 1 2 है, तो इसका क्या होगा हमारे पास 2 1, हमारे पास 3 4 था, इसका कितना हो जाए हमारे पास 4 3, और इसका था 5 6, तो हमारे पास कितना होगा 6 और 5 होगा। ठीक है, हमारे पास क्या है ये इन्वर्स रिलेशन है। और इसकी जो डोमेन ऑफ इन्वर्स करेंगे क्या हो जाएगी उल्टी, जो रेंज है वो हमारे पास क्या होगी डोमेन, अगर जो रेंज है हमारे पास क्या होगी वो उसकी डोमेन होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है हमारे पास, ए रिलेशन आर ऑन द नॉन एम्प्टी सेट ए इज रिफ्लेक्सिव ए टू ए, यानी ए के साथ रिलेशन, या हमारे पास कह सकते हैं कि ए यानी सेम एलिमेंट होना चाहिए, ये बिलोंग करेगा इस रिलेशन के अंदर। जैसे हमारे पास 1 2 4 है, ठीक है, इसकी रिलेशन इस प्रकार की है कि 1 1 2 2 1 4 2 4 और 4 4, इसको बोल सकते हैं हम रिफ्लेक्सिव है। जैसे हमारे पास 1 1 है, 2 2 है, 4 4 है, ये हमारे पास क्या होगी रिफ्लेक्सिव होगी। ठीक है, आगे सेकंड टाइप है सिमेट्रिक क्या होता है हमारे पास, ए रिलेशन आर on the non-empty set A is symmetric if A relation to B या B relation to A। हमारे पास मान लेते हैं कि 1 2 है तो हमारे पास क्या होगी 2 1 होगी, यानी इफ़ A और B का ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा और B और A का भी। ठीक है, यहाँ से A और B सेट A के अंदर बिलोंग करेंगे। और जैसे और क्या है हमारे पास सेट A है 2 3 4 है, तो इसको ये रिलेशन होगी 2 2 2 3 3 2 2 4 1 4 2। ठीक है, यहाँ से हम मान लेते हैं क्या है कि 2 2 है और यहाँ पर कितना है हमारा 3 2 है, ये हमारे पास क्या होगी रिलेशन सिमेट्रिक होगी, क्या होगी हमारे पास सिमेट्रिक होगी। आगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या होते हैं हमारे पास, ए रिलेशन आर नॉन एम्प्टी सेट इज ए ट्रांजिटिव, ए बिलोंग टू बी और बी बिलोंग टू सी, तो हमारे पास क्या होगा, अगर ए बिलोंग बी के साथ है तो बी रिलेटेड टू सी है, तो यहाँ से क्या होगा कि ए रिलेटेड टू सी होगा। और ए और बी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर, बी और सी भी बिलोंग करेंगे रिलेशन के अंदर, तो यहाँ से क्या होगा ए और सी बिलोंग करेंगे किसके अंदर रिलेशन के अंदर, तो ए बी सी बिलोंग करेंगे किस सेट के अंदर, एक सेट के अंदर। ये हमारे पास टाइप थी इसकी ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है।